अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वीवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एवियन कैप्सूल का रिव्यू करवाने वाला हूं, यानी कि आपको इसकी फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो वीवर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेडिकल इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी इस तरह की न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो बखूबी आसानी से मिलती रहें। तो वीवर्स, सबसे पहले जो है मैं आपको एवियन कैप्सूल की जो कि इंट्रोडक्शन हैं वो करवाता हूँ। एवियन कैप्सूल जो कि मार्टिनडो कंपनी से आते हैं, ये 3 mg में अवेलेबल होते हैं, यानी कि दस्तयाब होते हैं। नंबर 1 200 mg, नंबर 2 400 mg, नंबर 3 600 mg, यानी कि वीवर्स इस 3 इन mgs में अवेलेबल होते हैं। तो वीवर्स, अब मैं आपको इसके यूजेज बताऊं कि एवियन कैप्सूल जो कि एक ग़िज़ाई सप्लीमेंट है जिसमें विटामिन ई होता है। ये सेहतमंद जिल्द के लिए यूज़ होता है और उसके साथ साथ देखा जाए तो आँखों के लिए भी यूज़ होता है। आँखों में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी एवियन कैप्सूल को यूज़ किया जाता है। और वीवर साथ ही साथ मदाफ़ती निज़ाम को बरकरार रखने में भी इस कैप्सूल को यूज़ किया जाता है। और वीवर्स, ये इजाफी सेहत के फ़वाइद फराहम कर सकता है, जैसा कि दिल की बीमारियां हों उसके लिए भी इसी एवियन कैप्सूल को यूज़ किया जाता है। और उसके साथ साथ वीवर्स, कैंसर के कुछ इकसाम के ख़तरे को भी कम करने के लिए भी इस कैप्सूल यानी कि एवियन कैप्सूल को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट में वीवर्स बात करें व्हाट इज़ द एवियन कैप्सूल यूज्ड फॉर। नंबर 1, एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई जिस्म में एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। ये आज़ाद रेडिकल्स को बेअसर करता है जो कि आलूदगी, तंबाकू नोशी वगैरह जैसे कई अवामल की वजह से आपके जिस्म में पैदा होने वाले नुकसानदा मादे हैं। आज़ाद रेडिकल्स को बेअसर करके विटामिन ई सेल्स को नुकसान से बचाता है और कई दायमी बीमारियों के खतरे को कम करता है। नंबर 2, जिल्द की सेहत। वीवर्स, एवियन कैप्सूल अक्सर जिल्द की सेहत को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन ई जिल्द को अंदर से परवरिश और उसकी जो साखत और ज़ाहिरी शक्ल को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये जैसा कि निशानात, झड़ियों और बारीक लकीरों की ज़ाहिरी शक्ल को कम करने में भी मदद करता है। यानी वीवर्स, आपको बताता चलूँ, एवियन कैप्सूल को जो कि जिल्द की किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए इसे यूज़ किया जाता है। नंबर 3 पे बात करें वीवर्स, बालों की सेहत। एवियन कैप्सूल में मौजूद विटामिन ई बालों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये खोपड़ी में खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है और बालों के पटकों की परवरिश करता है। सेहतमंद बालों की नशोनुमा को फ़रोग़ देता है और ये बालों के टूटने फटने वाले सिरों को रोकने में भी मदद करता है। यानी कि वीवर्स, एवियन कैप्सूल को जो कि बालों की सेहत यानी कि नशोनुमा के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। नंबर 4 पे बात करें वीवर्स, आंखों की सेहत। सेहतमंद आंखों के लिए विटामिन ई कैप्सूल अक्सर आंखों की सेहत के लिए ज़रूरी होता है। बेहतर बनाने और आंखों के अमराज जैसे मोतियाबिंद और उम्र से मुतालिक मैकुलर अनहतात को रोकने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। यानी वीवर्स, मेरे अब ये भी कहने का मतलब है कि आंखों की सेहत के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। यानी अगर आपको आंखों में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप एवियन कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5 पे बात करें दीगर इस्तेमाल। यानी वीवर्स, एवियन कैप्सूल को क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है और उसके साथ साथ देखा जाए तो सोजिश को कम करने के लिए भी इसी एवियन कैप्सूल को यूज़ किया जाता है और मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने के लिए भी इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। अब नेक्स्ट में बात करें व्हाट इज़ एवियन कैप्सूल डोजेज। एवियन कैप्सूल की खुराक क्या है। आपको बताता चलूँ कि एवियन कैप्सूल की खुराक के बारे में कुछ अमूमी हदायत ये हैं, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैप्सूल की तजवीज़ के हिसाब से बालगों के लिए बताता चलूँ तो 400 का जो कैप्सूल होता है उसे खाने के बाद पानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीवर्स, बच्चों के लिए बच्चों में सेहत की देखभाल करने वाले पेशेवर के मशवरे पर मनबी होता है। यानी आप लोग इस कैप्सूल को जो है बच्चों को यूज़ करवाने से पहले आप किसी फार्मासिस्ट से या डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लें। नेक्स्ट में बात करें वीवर्स के व्हाट आर एवियन कैप्सूल साइड इफ़ेक्ट्स। एवियन कैप्सूल के जो कि मुज़िर असरात क्या हैं। एवियन कैप्सूल के कुछ मुमकिन ज़मनी असरात ये हैं, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि नंबर 1 पे पेट दर्द, आपको शदीद दर्द हो सकता है पेट में। नंबर 2 पे आपको धुंधला नज़र आ सकता है। नंबर 3 पे बात करें तो आपको चक्कर आ सकते हैं।
नंबर 4 पे बात करूं तो वीवर्स जिल्द में जो रगड़ महसूस होती है वो भी आपको हो सकती है। नंबर 5 पे बात करें तो वीवर्स एलर्जिक वगैरह के आपको अलामत वगैरह हो सकती हैं, तो मुहतात रहें, यानी कि ये ज़मनी असरात आमतौर पर हल्के होते हैं और चंद दिनों के बाद ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। तहम अगर आपको कैप्सूल लेने के बाद कोई शदीद या मुस्तकिल मुज़र असरात महसूस होते हैं तो फौरी तौर पर इसका इस्तेमाल बंद करें और डॉक्टर से रजू करें। नेक्स्ट बात करें व्हाट आर द वार्निंग एसोसिएटेड विद द एवियन कैप्सूल। देखिए एवियन कैप्सूल के साथ मुंसलिक क्या इंतबाबात हैं। एवियन कैप्सूल से वाबस्ता कुछ इंतबाबात ये हैं, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। विटामिन ई खून बहने के खतरे को बढ़ा सकता है, खासतौर पर जब खून को पतला करने वाली आप जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि वारफिन या एस्पिरिन के साथ। अगर आप इन मेडिसिन के साथ कैप्सूल लेते हैं तो कोई भी अगर आप कैप्सूल लेते हैं या कोई भी इस तरह की मेडिसिन यूज़ करते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा लें, यानी डॉक्टर से मशवरा लेकर आप इस मेडिसिन को यूज़ करें। यानी जिन लोगों को विटामिन ई या एवियन कैप्सूल में मौजूद दीगर अज़ा से एलर्जी है उन्हें इसे लेने से गुरेज करना चाहिए। ये खून में शक्कर की सतह को मुतासर कर सकता है और ज़ियाबतीस की मेडिसिन के साथ ताअम्मुल कर सकता है। ज़ियाबतीस वाले अफराद को एवियन कैप्सूल लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। यानी वीवर्स विटामिन ई कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकता है। कैप्सूल लेने से पहले एवियन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो पहले अपने डॉक्टर से बात करें। विटामिन ई का तेल बराह रास्त जिल्द पर लगाना कुछ लोगों में जिल्द की जलन या एलर्जी का सबब बन सकता है। ये यकीनी बनाने के लिए कि ये आपके लिए महफूज है और दूसरी मेडिसिन के साथ किसी भी मुमकिन ज़मनी असरात या ताअम्मुल से बचने के लिए कोई भी नई मेडिसिन या सप्लीमेंट कैप्सूल लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लें, ताकि आपको किसी भी किस्म के जो है इफ़ेक्ट वगैरह या ज़मनी असरात वगैरह ना हो, आप महफूज तरीके से जो है इस कैप्सूल को यूज़ कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं डज एवियन कैप्सूल रिएक्ट विद मेडिसिन। अद्वियात के साथ एवियन कैप्सूल क्या अद्वियात के साथ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है? मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ कुछ मेडिसिन हैं जो एवियन कैप्सूल के साथ ताअम्मुल कर सकती हैं। नंबर 1 पे एस्पिरिन हो गई, नंबर 2 पे बात करें तो वारफरिन, नंबर 3 पे बात करें वीवर्स तो टैमोक्सिफेन, और उसके बाद जो है नंबर 4 पे बात करें तो साइक्लोस्पोरिन ए। यानी इस मेडिसिन के साथ आपका जो है कैप्सूल ताअम्मुल कर सकता है। तो वीवर नेक्स्ट पे बात करें कि एवियन कैप्सूल की ज़्यादा मकदार लेने से क्या होता है। देखें वीवर्स, आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ किस्म की अलामत, जैसा कि आपको सर दर्द हो, थकावट हो, धुंधलापन नज़र आता हो, चक्कर आते हों और पेट में दर्द होता हो, बहुत ज़्यादा एवियन कैप्सूल यानी कि एक विटामिन ई सप्लीमेंट लेने के नतीजे में हो सकता है। विटामिन ई की इजाफी खुराकें कभी कभार खून बहने का ज़्यादा इम्कान बना सकती हैं, ख़ासतौर पर अगर खून को पतला करने वाली मेडिसिन को आप मिलाकर लेते हैं। यानी वीवर्स, फ़र्ज़ करें अगर आप खून पतला करने वाली, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसके साथ फिर आप इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते, कतई इस्तेमाल ना करें। या अगर आप लोग ले रहे हैं उसके साथ अगर आप ये लेना चाहते हैं कैप्सूल तो पहले अपने करीबी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर मशवरा लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू स्टोर एवियन कैप्सूल। इसके बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं मुझे कमेंट्स में, बहुत से कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो पूछते हैं कि एवियन कैप्सूल को कैसे स्टोर किया जाए। देखिए एवियन कैप्सूल को स्टोर करने के लिए कुछ चीज़ों पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कैप्सूल को आप लोग ठंडी और खुश्क जगह पर रखें, ठीक है, इससे फिर आप जो है आपके कैप्सूल वगैरह ख़राब नहीं होंगे, देर तक यूज़ होंगे जहाँ तक उनकी एक्सपायरी डेट होती है। कुछ लोगों के तो एक्सपायरी डेट से 1 साल, यानी कि अगर 1 साल या 2 साल की एक्सपायरी डेट होती है, हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं होती, पर उनके जो है कैप्सूल वगैरह हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह ये है कि आप लोग जो है बड़ा सूरज की रोशनी और गर्मी से दूर रखें, ठीक है। आप लोगों ने ठंडी और खुश जगह पर रखें, आपके कैप्सूल ज़्यादा देर तक चलेंगे। और नंबर 2 पे ये है कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि कैप्सूल को लेकर आ जाते हैं स्टोर से, यानी फार्मेसी वगैरह से ले आते हैं या मेडिकल स्टोर से ले आते हैं। तो उनको लाने के बाद बॉक्सेस में निकाल कर, उनकी जो पैकेजिंग है उससे निकाल कर बॉक्सेस में ऐड कर देते हैं। ये बहुत बुरा करते हैं, उससे जो है उनकी पैकेजिंग भी ख़राब होती है, उनकी शेप बिगड़ जाती है और ऊपर से वो जल्दी से जल्दी ख़राब होने की शिकाल, यानी कि ख़राब होने की शक्ल तक पहुंच जाते हैं। मैं आपको ये बोलूँगा कैप्सूल को उनकी असल पैकेजिंग में रखें, यानी कि जिस हिसाब से पत्ते के एक पत्ते में होते हैं ना कैप्सूल, तो आप लोग उन्हें उसी पैकेजिंग में रखें, ठीक है। इससे आपकी जो कैप्सूल है सही सलामत यानी कि A1 चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे, इस तरह आप लोग यूज़ कर पाएंगे। तो वीवर इस तरह आप लोग इस कैप्सूल को स्टोर भी कर सकेंगे। तो वीवर
आज की जो है इस वीडियो में मैंने आपको एवियन कैप्सूल की जो है फुल इन्फॉर्मेशन बता दी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और व्यूअर्स मेडिकल इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी इस तरह की न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो बखूबी आसानी से मिलती रहे। तो व्यूअर्स मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू मेडिसिन न्यू फार्मूले के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।